भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद एटा की विकास परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अजीत पाल जी, लोकप्रिय सांसद एटा श्री राजवीर सिंह राजू भैया, माननीय सांसद फर्रुखाबाद श्री मुकेश राजपूत जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री हरनाथ सिंह यादव जी, सभी हमारे माननीय विधायकगण, विधायक एटा श्री विपिन कुमार डेविड जी, विधायक मारहरा श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक अलीगंज श्री सत्यपाल सिंह राठौर जी, विधायक जलेसर श्री संजीव दिवाकर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री आशीष कुमार यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, हरिओम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद एटा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, विधानसभा चुनाव के बाद जनपद एटा में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विधानसभा चुनाव में आप सबने आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए जो अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति आभार व्यक्त करने और जनपद को 419 करोड़ 75 लाख की इन परियोजनाओं का उपहार देने के लिए मैं आज अपने माननीय सांसद और विधायकों के साथ आपके बीच आया हूं। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं जनपद एटा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने यहां के थर्मल पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास को एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसके लिए जहां मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, वहीं आज एटा अपनी एक नई पहचान और नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहां की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। और मैं भी देख रहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने एटा के साथ इन सभी कार्यक्रमों को भी जोड़ा हुआ है। मुझे बताया गया
कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम के बाद एटा में एक भव्य घंटा बज रहा है मंदिर पे लगाने के लिए, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के अंदर बज सके और पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू धर्म के डंके को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम इसकी आवाज करेगी। भाइयों बहनों, हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसी संकल्प के साथ हम सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को यानी 75 वर्ष की सफलता की इस कहानी के साक्षी बन रहे हैं। 75 वर्ष की यात्रा किस रूप में अनुपम है। जो ब्रिटिश कभी भारत पर शासन किया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वह भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। यानी ये भारत की प्रगति की एक नई कथा कहती है। विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी किस रूप में आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य हुआ है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। भाइयों बहनों, जब शांति होती है, समृद्धि होती है, उन स्थितियों में आम जनमानस के बीच में योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये अच्छी बात है। लेकिन जब विपत्ति होती है, हर व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा होता है, उन स्थितियों में शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य आज जो संभव हो पा रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण ही संभव हो पाया है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया पस्त थी। दुनिया के विकसित देश कोरोना महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश था जो अपने देश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को भी बचाने का कार्य कर रहा था, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा था। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में टीका और फ्री में खाद्यान्न की सुविधा भी हर गरीब तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम जिस युद्ध स्तर पर चल रहे थे। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में महीने में 2 बार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य संकट के इस दौर में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज पूरे देश के अंदर फ्री में उपलब्ध कराई गई। तो उत्तर प्रदेश में 39 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उत्तर प्रदेश वासियों को अब तक उपलब्ध हो चुकी है। भाइयों बहनों, ये सभी सरकार की आम जनता के प्रति रचनात्मक और संवेदनशील व्यवहार को तो प्रदर्शित करता ही है, बल्कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इन सब बातों को भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम बनता है। आज जब मैं यहां पर आया था देखने के लिए, मैं यहां पर इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया था, क्योंकि कोरोना कालखंड के दौरान यहां पर एक समय लगता था कि अब ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि मार्च 2023 तक यहां पे पहली यूनिट अपना 660 मेगावाट की पहली यहां पर यूनिट अपना काम करना प्रारंभ करे। सेकेंड यूनिट को जून 2023 तक पूरा करते हुए
विद्युत उत्पादन का कार्य हो और देश के अंदर जहां कहीं भी यहां का विद्युत जाए वहां पर एटा का नाम जरूर अंकित हो कि एटा के माध्यम से बिजली मिल रही है, लोगों के सामने एक नई पहचान मिलेगी। भाइयों बहनों, आज यहां पर 255 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें से 149 परियोजनाएं लोकार्पण की हैं और 106 परियोजनाएं शिलान्यास की हैं। इसमें वे तमाम परियोजनाएं हैं, सड़क की हैं, ग्राम्य विकास की हैं, नगर विकास से है, चिकित्सा की है, शिक्षा की है, पशुपालन से है, विकास की वे सभी परियोजनाएं जो आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती हैं, उन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने आज यहां पर आपके सामने लोकार्पण का कार्यक्रम किया। परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही आपने देखा होगा लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ जिन पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है, उनमें से कुछ को सर्टिफिकेट भी वितरित हुए। आपने देखा होगा युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये टैबलेट और स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने की शासन की नीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्धशाली है। जैसे दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा देश है, वैसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा और सर्वाधिक युवाओं वाला राज्य है। हमें अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा पर गौरव की अनुभूति होती है और इसलिए उत्तर प्रदेश का युवा तकनीकी दृष्टि से स्मार्ट बने, इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसलिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही है। और भाइयों बहनों, आज यहां पर आपके इस जनपद में भी इस कार्रवाई को हम लोगों ने संपन्न किया है। इसके साथ ही आपने देखा होगा समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की कार्य योजना कैसे लागू की जा रही है। निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन, वृद्ध जनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग पेंशन, और इन सभी पेंशन की राशि जो पहले 300 रुपए थी, इसे बढ़ा करके 1000 रुपए यानी 12,000 रुपए सालाना करने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित परिवार हो या शहरी क्षेत्र में, उसके लिए भी सिर ढकने के लिए आवास चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के विवाह योग्य होने तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, और बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इस बेटी की शादी गांव के लोग गांव की बेटी को अपनी बेटी मान करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सके, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी प्रदेश के अंदर लागू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 14 लाख से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी दहेज रहित विवाह के रूप में एक प्रगतिशील कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जमीनी धरातल पर लागू करने का काम उत्तर प्रदेश इस रूप में कर रहा है। युवाओं के लिए अभ्युदय जैसी कोचिंग संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षम बनाने का काम करे। और उत्तर प्रदेश का युवा आज जब नौकरी में जाएगा, उसके साथ जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी निकलती है तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के हर जनपद का हर विकास खंड के नौजवानों का उसमें सिलेक्शन होता है और वे लोग उत्तर प्रदेश की शासकीय सेवा में जाते हैं। यहां पर जब ये थर्मल पावर प्लांट स्थापित होगा
हजारों नौजवानों को यहां पे नौकरी की सुविधा उपलब्ध होगी। और मैं यहां पर पावर प्लांट से जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से कहूंगा कि दो काम जरूर करें कि आसपास के गांवों के जो विद्यालय होंगे उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प में अगर आज अब तक उनको नहीं लिया गया है तो ऑपरेशन कायाकल्प में CSR की धनराशि का उपयोग उसके लिए एक बार करें और यहां पर उन सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। दूसरा, यहां पे स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर खोले। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहां के नौजवानों को ITI और पॉलिटेक्निक के वे नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहां पर रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाया जा सके, इस विषय भी हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और CSR की धनराशि का बेहतर उपयोग अगर इस दिशा में हम लोग कर सकेंगे तो यहां के नौजवानों को आगे बढ़ने का एक माध्यम मिलेगा। भाइयों बहनों, ढेर सारी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। आज आप देखते होंगे सरकार कोई योजना लागू करती है तो उस योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। बीच की जो दलाली होती थी बंद हो गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के परिणाम के फलस्वरूप आज गरीब को उसका अधिकार प्राप्त हो रहा है। हर नागरिक तक योजना का लाभ मिल रहा है और हर व्यक्ति आज इस देश की व्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। आज के इस अवसर पर जब जनपद एटा की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं आप सभी एटा वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जैसे आपके पूर्वजों ने जलेसर की घंटी को दुनिया के बाजार में पहुंचाया, स्वाभाविक रूप से आपको एक पहचान मिली। आज यहां पर मेडिकल कॉलेज और थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से एटा जनपद को एक नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। यहां के जनप्रतिनिधि और प्रशासन आपकी सुरक्षा के प्रति पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आज एटा की पहचान किसी माफिया से नहीं होती है, एटा की पहचान अब विकास के नाम पर होती है। भाइयों बहनों, ये अपराधी और माफिया जब किसी व्यवस्था में हावी होते हैं तो विकास के कार्य में घुन का काम करते हैं। दीमक के रूप में, जैसे दीमक किसी लकड़ी पे लगती है उसको पूरा खोखला बना देती है, ऐसे ही अपराधी और माफिया होते हैं, विकास में घुन का काम करते हैं। हमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, एक कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। विकास और योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस विश्वास के साथ कि आप सभी को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, विकास के लिए पैसा कहीं बाधक नहीं बनेगा, पैसे की कोई कमी विकास के कार्यों के लिए नहीं होगी। विकास के कार्य भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हर युवा, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को हम विकास की योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। इस आश्वासन के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो आशीर्वाद आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, यह आशीर्वाद आपका निरंतर बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायक प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने के लिए पूरा एटा वासियों का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते